साथियों नमस्कार। मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में। इधर गोरखपुर में ठंडी बहुत ज़्यादा है और बुधवार के दिन काफ़ी भीड़ थी। शुक्रवार के दिन भी काफ़ी भीड़ थी, तो शुक्रवार को भी कोई अपडेट नहीं दे पाया। बुधवार को भी लगभग 7-8 दिन हो गया आप लोगों के बीच में कोई वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ लोग गंगाराम बाबा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, तो हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि गंगाराम बाबा कौन से गंगाराम बाबा। अब कुछ लोग गंगाराम अघोरी के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग गंगाराम बाबा के बारे में पूछते हैं, तो आखिर कौन से गंगाराम बाबा के बारे में जानना चाहते हैं आप? हम इन दोनों इष्टों को मैं पूछता हूँ, गंगाराम अघोरी को भी पूछता हूँ और गंगाराम बाबा को भी पूछते हैं। एक गंगाराम बाबा के बारे में बता दूं, जिनका जन्म जो है 1875 में राजस्थान के पुष्कर एक जगह है, पुष्कर में हुआ था, झुंझुनू में। 1875 में गंगाराम बाबा का जन्म हुआ था, जो विष्णु के साक्षात अवतार हैं और इतिहास है उनका। वहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत भव्य है और उनके जो सेवक हैं स्वामी देवकीनंदन महाराज जी, माता जी और स्वामी देवकीनंदन जी दोनों लोग उनके भक्त रहे। आज वो लोग भी इस दुनिया में नहीं हैं अब, और अभी उस स्थान पर मैं जा नहीं पाया हूँ जो आप लोगों से रियल बता रहा हूँ, झूठ बोल के फ़ायदा क्या। लेकिन झुंझुनू राजस्थान में ही है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है इनका। हाँ, तो 1875 में इनका जन्म हुआ था बाबा का, गंगाराम बाबा का, जो साक्षात विष्णु के अवतारी हैं और माँ गायत्री के बहुत अच्छे भक्त थे बाबा। इनका पूरा परिवार गायत्री परिवार से था और ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। इनका कुल ब्राह्मण है और फिर 1975 में ये राजस्थान का जो झुंझुनू किला है इनका, जहाँ पुष्कर में, वहाँ से ये बाराबंकी चले आए, सफदरगंज। बाराबंकी में बाबा पुरवा वगैरह है, वहीं सफदरगंज है। सफदरगंज एक जगह है, यहाँ पे चले आए और यहाँ पर आकर के सरजू जी के तट पे ये धुइयाँ रमा लिए और बिल्कुल बहुत ही सात्विक संत थे, शुद्ध ब्राह्मण थे। और जब सफदरगंज आए बाराबंकी में, तो नदी के तट पे बरगद का पेड़ आज भी है, वहाँ स्थान है। जो लोग सफदरगंज के होंगे वो लोग जाते होंगे गंगाराम बाबा के स्थान पे। यहाँ रहने लगे और यहाँ बहुत सारे लोगों का, जैसे शिरडी के साईं बाबा का कहानी आप लोग सुने हैं, उसी तरीके से यह सफदरगंज में रहने लगे। और काफ़ी लोगों को अगर कोई कोढ़ी आता था तो ठीक हो जाता था, कोई शराबी आता था शराब छोड़ देता था, कोई पागल आता था सही हो जाता था। मतलब जिसको जो दिक्कतें थी वहाँ पहुँचता था बाबा के दरबार पे, गंगाराम बाबा के, तो ठीक हो जाता था। काफ़ी दिनों तक रहे और फिर वहीं पे गंगाराम बाबा जो है अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, उसी सरजू जी के तट पे। कहाँ पे? सफदरगंज पे। सफदरगंज मतलब बाराबंकी। अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया और अग्नि समाध उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो वो गंगाराम हैं, वो गंगाराम बाबा हैं जो गायत्री माता के भक्त थे, शुद्ध ब्राह्मण थे और
उनके जो सेवक थे स्वामी देवकीनंदन महाराज जी और पूजनीय माता जी, ये दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हीं को गंगाराम बाबा स्वप्न में आए थे और दिखाए कि तुम मस्थान बनवा दो, और आज के बाद जो भी हमारे दरबार में झुंझुनू में आएगा उसका कल्याण होगा। जो कुछ भी सच्ची मुराद लेके आएगा तो उसका मुराद पूरा होगा। एक गंगाराम बाबा वो हैं जो मेरे इष्ट हैं। लेकिन अब कुछ लोग गंगाराम अघोरी के बारे में पूछते हैं, तो भाई गंगाराम अघोरी दूसरे हैं और गंगाराम बाबा ये दूसरे हैं। इन दोनों इष्ट को मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो जो झुंझुनू वाले बाबा हैं गंगाराम, ये विष्णु के साक्षात अवतार हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा को शराब चढ़ाता है, करेजी चढ़ाता है, चाहे दारू चढ़ाता है, मांस मदिरा चढ़ाता है, तो मूर्ख है। शुद्ध सात्विक इष्ट हैं ये, और इनका पूजा आप लोग जेवनार कह सकते हैं, सुरती गांजा कह सकते हैं, दे सकते हैं। शुद्ध बाबा जो है शाकाहारी हैं। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि गंगाराम अघोरी, गंगाराम अघोरी। गंगाराम अघोरी के बारे में आप लोग जानते हैं? गंगाराम अघोरी कौन है? गंगाराम अघोरी भी मेरे पास है, हमने उसकी भी साधना, उनकी भी साधना की है, वो भी हमारे पास है। लेकिन ये गंगाराम बाबा दूसरे हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया, जो हमको जानकारी थी। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गंगाराम अघोरी कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। हमारे जो गंगाराम हैं ये झुंझुनू के हैं, और जो दूसरे गंगाराम हैं और अघोरी हैं वो भी मेरे पास हैं, हम उनको भी पूछते हैं। लेकिन ये बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं साथियों। तो हम सोचें कि आज चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस छोटी सी परिचय से रूबरू कराएं, और आप लोग इतिहास के पन्ने में भी खोज लेंगे। ये बहुत ज़्यादा दिन की तो बात नहीं है। 1875 में ये जन्म लिए थे, और 1985 में समथिंग ये अपनी प्राण को त्यागे थे। लगभग 125-25 साल तक इनकी लीलाएं चली। अब जैसे भी रहा, और ये हवाई बात नहीं है, ये हकीकत है। तो आप लोग सबसे पहले तो चुनाव कर लें कि आपको किस गंगाराम की साधना करनी है। कौन से गंगाराम बाबा को आप पूछते हैं, गंगाराम अघोरी को या गंगाराम बाबा को? गंगाराम बाबा दूसरे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता थी, जो आज हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को परिचय करा रहे हैं। हो सकता है हमसे बेहतर आप लोग जानते हो गंगाराम बाबा के बारे में, लेकिन हम जो बताए हैं ये बाई नेम बाई फेस बताए हैं। आप लोग वहाँ राजस्थान में पुष्कर है, वहाँ झुंझुनू है, वहाँ जा कर के पता कर सकते हैं गंगाराम बाबा का। वो गायत्री परिवार में जन्म लिए। काफ़ी जो है विराट मंदिर है, वहाँ पे धर्मशाला है, कथा वार्ता होती है। वहाँ पर बाबा की गरुड़ की सवारी है, गेट है, पूरा बढ़िया उनका चारों तरफ उनकी ही जयकार होती है। ये साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं गंगाराम बाबा, ठीक। और हमको लोग गंगाराम तांत्रिक कहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं इनके जो इष्ट हैं वो गंगाराम हैं। तो गंगाराम लोग बुलाने लगे। गंगाराम मेरा नाम नहीं है, लेकिन अब जहाँ ऐसा देश वैसा भेष, जैसे लोग याद किए वैसे हाँ में हाँ लोग भरते चले गए। उम्मीद है कि आप सब गंगाराम बाबा के बारे में आज समझे होंगे, ये गंगाराम बाबा ओरिजिनल हैं कौन, ठीक है। अगर कोई बातें ना समझ में आए तो हमारा नंबर है 9956559113 पर कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा गंगाराम अघोरी के बारे में। ये गंगाराम अघोरी कौन है, कितने भाई थे, इसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।